टॉपिक जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। अंगुत्तर निकाय के विषय में पूछा जाता है। पहले कितने जनपद हुआ करते थे, या 16 महाजनपदों का जिक्र सबसे पहले किस में है, तो अंगुत्तर निकाय में है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड की बुक में 6 से 8वीं की तक की जो बुकें हैं, उसमें से जो हिस्ट्री है, तो मैं हिस्ट्री से कुछ मेन नोट्स लेकर आई हूँ। कुछ के मैंने वीडियो बना रखी है, और देखिए यहाँ पर जनपद नाम पर वीडियो है। अब इसको देखिए। दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का नाम आप लोग पौराणिक ग्रंथों में सुने हैं। हस्तिनापुर जहाँ के शासक जो है पांडव लोग बने, उससे पहले धृतराष्ट्र थे, और कौरव और पांडव को आप लोग जानते ही हैं। ये दिल्ली में था। दिल्ली में पुराना किला था, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख स्थल है। इन पुरा स्थलों पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि पुरा स्थल में जब खुदाई हुई तो बहुत सारे हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं पुराने ज़माने के, कि उस समय में कैसी सभ्यता और संस्कृतियाँ थी मनुष्यों की। तो देखियो, अब आगे देखिए। कर क्या होता था उस जमाने में? महाजनपदों के राजा कर लेते थे। 16 महाजनपद होते हैं। पूछ सकता है कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध, वज्जी, कौशल, विदिशा और भी कई सारे थे। सबका नाम मैं बता दूंगी तो याद भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। आगे देखिए, यहाँ पर महाजनपदों के राजा कर लेते थे। कृषकों से फसलों का 1/6वां भाग लिया जाता था। जो कारीगर होते थे वे महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त काम करते थे। पशुपालकों से उत्पादक पदार्थ, व्यापारियों से वस्तुएं तथा आखेटकों और संग्राहकों से जंगलों से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में ली जाती थी। जब राजा लोग हुआ करते थे उस समय कर के इतने साधन थे। देखिए, मगध, कौशल, वज्जी, विदिशा, और यहाँ दक्षिण में भी बहुत सारे स्थान थे सब। हाँ, यहाँ पर देखिए। अच्छा, मगध लगभग 2000 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। अब देखिए, पूछ सकता है कि गंगा और सोन नदियाँ कहाँ से होकर बहती थीं, तो ये मगध से होकर बहती थीं। अब आगे देखिए। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। शासकों के नाम पूछ सकता है कि मगध के 2 प्रमुख शक्तिशाली शासकों के नाम बताइए, या फिर बिंबिसार कहाँ का शक्तिशाली शासक था, अथवा अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था। इस प्रकार इतने में से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और मेन क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखिए, पूछा गया है कई बार कि राजगृह कहाँ की राजधानी थी, या राजगृह कहाँ पड़ती है, तो बिहार की राजधानी राजगृह थी उस समय, जिसको आज अब जो है पटना कहते हैं। राजगृह कई सालों से मगध की राजधानी, बिहार की राजधानी राजगृह। पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं इस समय, राजगृह को नहीं। लेकिन राजगृह भी उस समय पाटलिपुत्र से पहले बिहार की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। उसके बहुत साल तक राजगृह मगध की राजधानी रही। उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई, जिसको अब पटना के नाम से जानते हैं। कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? जब सभ्यता और संस्कृतियां विकसित हुई, उससे पहले आदि मानव, पाषाण काल इत्यादि के बारे में हमने बता रखा है वीडियो में, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, भले ही एक वीडियो 9-10 मिनट की है, लेकिन एक बार वीडियो को आप लोग एक बार देख और समझ लेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में पूछे और वहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखिए, कृषि में क्या परिवर्तन हुआ कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। फसलों की उपज बढ़ गई थी। धान को छिड़काव की बजाय रोपड़ पौधे लगाकर रोपड़ द्वारा बोया जाने लगा, क्योंकि जब रोपा जाने लगा तो धान में और भी अच्छी फसल उगने लगी, मतलब कि ज़्यादा पैदावार होने लगी।
और जब ऐसे ही छींट दिया जाता था तो उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती थी। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। महाजनपदों में कुछ जनपद ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मगध, जिनके हमने चारों के नाम बताए, ये सब जो है महाजनपद मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण जनपद थे। देखिए, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कुछ राजा अपनी राजधानियों में किलाबंदी, चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। आज भी बहुत सारे आप लोगों को किला देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक स्थल है और बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। जैसे झांसी का किला आप लोगों को मिल जाएगा, कंस का किला मिल जाएगा, आमेर का किला। बहुत सारे किले आज भी जो है प्रसिद्ध स्मारक के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं, वहाँ पर जाते हैं लोग देखने। आगे देखिए, आज से देखिए, मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं देखती लोग एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता देते, इतना बता देते हैं कि उसके आगे पीछे क्या बताया गया है वह भी भूल जाता है, और जो मेन बताया जाता है तो उसमें इतने सारे टॉपिक डाल दिया जाता है कि वो बच्चों को भूल जाता है या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैं कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो इसलिए इस उद्देश्य से वीडियो लेकर आई हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो, क्योंकि एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पूरे जीवन नहीं भूल सकता है। उससे संबंधित चाहे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, सही और सटीक आंसर दे पाएंगे आप लोग। और आप लोगों से यदि कोई पूछे या फिर आगे पढ़ाना पड़े या बच्चों को, अपने ही बच्चों को बताना पड़े या फिर कोई पूछ दे, तो वहाँ पर भी सही बता लेंगे। और जहाँ एक ही वीडियो में लोग बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, उससे बहुत सारी बातें स्किप कर जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। अब इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। प्रसिद्ध चरक संहिता किसकी रचना है? चरक की रचना है। चरक संहिता किस विषय पर लिखी गई? तो चिकित्सा पर लिखी गई। प्राचीन काल में प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? चरक थे। चरक ने कौन सी बुक लिखी? चरक संहिता लिखी। इस प्रकार एक ही पॉइंट को कई तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ देता है। तो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वह किसी भी तरह से घुमा के पूछे क्वेश्चन, एग्जाम में या एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछे, यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सही और सटीक आंसर लगाएंगे। देखिए, इमाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ऐसे बर्तन जहाँ पर सिर्फ खाना या पानी हो 100 के पास रख दिए जाते थे। अब इससे क्या पता चलता है कि 3600 साल से जो है 2700 साल पहले वहाँ पर लोगों को गड्ढे में दफनाया जाता था, यानी जलाया नहीं जाता था। और ऐसा माना जाता था कि 100 के पास खाने और पानी का सामान रख देंगे तो उसको परलोक में भी खाने और पानी पीने का सामान मिलता रहेगा। ऐसा उस समय की धारणा थी। अब देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पर 100 को दफनाया जाता था? इमाम गांव में दफनाया जाता था। 100 को दफनाया जाता था तो उसका सिर किधर रहता था? तो सिर उत्तर दिशा की ओर रहता है और पैर दक्षिण रहता है। आप लोग अपने यहाँ भी देखे होंगे कि जो भी 100 होते हैं मृत शरीर, उसका पैर हमेशा दक्षिण दिशा में और सिर उत्तर दिशा में रखा जाता है। अब देखिए, ऋग्वेद की रचना। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद से संबंधित तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर पश्चिम में महापाषाण काल में उत्तर पश्चिम में हुई थी। देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट एक ही में मिक्स हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में हुई। महापाषाण काल में कब्र बनाने की प्रथा, देखिए हुई, और महा से इसको अलग कर देना है। यहाँ से आप लोगों को अलग करना है, ठीक है। इसको दूसरी लाइन में लिखना चाहिए था, एक ही में हो गया है। महापाषाण काल में कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कितने साल पहले? कब्र बनाने की प्रथा कितने साल पहले शुरू हुई? तो 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा कहाँ कहाँ पर शुरू हुई? तो दक्कन में, दक्कन का पठार आप लोग सुने होंगे, दक्षिण प्रायद्वीप में है, यानी दक्षिण भारत में है।
दक्कन में देखिए दक्षिण भारत भी दिया है। उत्तर पश्चिम में भारत, उत्तर पश्चिम भारत तथा कश्मीर में प्रचलित थी। उस समय कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। देखिए सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई, तो 200 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई, तो उत्तर पश्चिम एरिया में, भारत के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया। देखिए मैं जितना यहाँ पर लिखी हूँ इससे एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। जो भी मुख्य पॉइंट हमने बताया है एक्स्ट्रा आप लोगों को उसे नोट कर लीजिए और इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब एक बार में याद नहीं होता तो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने से, एक ही साथ बहुत सारे पॉइंट पढ़ने से बार बार भूलता है और एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान में रख कर मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ और आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के आसान ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहले स्वागत नहीं बोला, बीच में इसलिए बोली हूँ कि आप लोग पहले देखिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर अवश्य ही करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्राप्त होती रहे। लोग समय बचाने के लिए मैराथन क्लास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैराथन पर, लेकिन मैं देखती हूँ बहुत सारे अच्छे टीचर भी मैराथन और मैराथन के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेकर आते हैं जो कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होता है। मैराथन में तो खैर मुख्य पॉइंट होती है, लेकिन मैराथन जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का करके लोग लाते हैं उसमें एक्स्ट्रा इतने पॉइंट डाल देते हैं कि 2-2 घंटे बच्चे देखें। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं केवल मुख्य पॉइंट लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर मैं मैराथन या मैराथन भी लेकर आऊँगी तो उसमें मेन पॉइंट, मेन टॉपिक ही लेकर आऊँगी, एक्स्ट्रा नहीं उस समय बताऊँगी, क्योंकि छात्रों के पास समय कम होता है। उनका टाइम जो गोल्डन टाइम है उसको बर्बाद नहीं करना। एक्स्ट्रा बातें, एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में भी बताई जा सकती हैं और उस समय छात्र को अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना रहता है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ। अतः ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और लाभ उठाइए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।